बीबीसी दुनिया में आज देखिए, कुदरती आपदाओं से बढ़ता खतरा। कहीं बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही तो कहीं बढ़ी गर्मी की तपिश। क्यों मौसम बदल रहा है मिजाज? क्या इंसानों को बेबस बना रही हैं आपदाएं? बात खबर स्टोरी में। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। बदलता पर्यावरण क्या बदल देगा हमारी आपकी जिंदगी? बात खबर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। ईरान में पैगंबर मोहम्मद की बेटी फातिमा की सालगिरह के मौके पर करीब 1000 महिला कैदियों को पैरोल पर किया गया रिहा। रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत के 1 साल होने पर भी 3000 कैदियों को किया गया था रिहा। अभी ये साफ नहीं रिहा होने वालों में प्रदर्शनकारी हैं या नहीं। संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर जताई चिंता। कम उम्र की लड़कियों के अपहरण की घटनाएं, हिंदू और ईसाई लड़कियों का किया जा रहा है धर्म परिवर्तन, बढ़ रहे हैं जबरन शादी के भी मामले। 13 साल की कम उम्र की लड़कियों की दोगुने उम्र के पुरुषों से कराई जा रही है शादी। नेपाली जांचकर्ताओं के मुताबिक नेपाल में हादसे का शिकार हुए प्लेन के पायलट ने नहीं दी थी विमान में किसी समस्या की जानकारी। विमान लैंडिंग से पहले पायलट ने मांगी थी सिर्फ रनवे बदलने की इजाजत। लगभग 3 दशक में हुए सबसे भीषण प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों के लिए नेपाल में 1 दिन का शोक घोषित। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक प्रतिबंधों के बीच म्यांमार में सेना बना रही है अपने खुद के हथियार, लेकिन हथियार बनाने के लिए विदेशी कंपनियों से मिलता है जरूरी सामान। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। कहीं बर्फीला तूफान तो कहीं बाढ़। युद्ध और महामारी के अलावा कुदरती आपदाएं भी तबाही मचा रही हैं। यहां तक कि दुनिया का सुपर पावर माने जाने वाला देश अमेरिका भी इसके आगे बेहाल है। क्यों पड़ रही है आपदाओं की मार? बात खबर स्टोरी में। अमेरिका में पहले बॉम्ब साइक्लोन तो फिर बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। हालात ये है कि यहाँ के कैलिफोर्निया राज्य में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है। तूफानों का ये सिलसिला पिछले साल दिसंबर में शुरू हुआ, जिसमें अब तक कम से कम 19 लोग मारे जा चुके हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता सोफी लॉन्ग की रिपोर्ट। कुछ ही घंटों में दोबारा तूफान आया तो लोग अगले तूफान से बचाव की तैयारी में जुट गए। कुछ लोगों को इस तरह उबड़-खाबड़ रास्तों से निकलना पड़ा क्योंकि उनके घरों तक जाने वाली सड़कें कीचड़, मलबे और बड़े-बड़े पत्थरों से टूट चुकी हैं। यहाँ इतने तूफान आए हैं कि लोगों के लिए गिनना मुश्किल हो गया है। टॉम और डायना की बेटी दवाएं और अन्य जरूरी चीजें लेकर आई हैं। उनके घरों तक वाहनों को पहुंचने में कई महीने लग सकते हैं। बिजली चली गई, हर तरफ पानी ही पानी आ गया। फिर मेरे पिता बिजली को चलाने और पानी को बंद करने के लिए घर के नीचे गए, लेकिन वहीं फंस गए। तो हम हर तरह से परेशान थे। उस वक्त मैं घर के भीतर थी, लेकिन उनकी आवाज सुन नहीं पा रही थी। फिर वो बाहर निकल आए। वो मदद के इंतजार में थे। मौसम विज्ञानी सरल शब्दों में नहीं बता पा रहे कि यहाँ बार बार तूफान क्यों आ रहे हैं। आप यहाँ सैटेलाइट इमेज में देख सकते हैं कि हवाएं हजारों किलोमीटर दूर से बहकर कैलिफोर्निया की ओर आ रही हैं। यह आकाश में बहती नदी की तरह है। जलवायु परिवर्तन की वजह से सारी दुनिया में तापमान बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें मौसम में जबरदस्त बदलाव नजर आ रहे हैं। कहीं जबरदस्त सूखा और कहीं जबरदस्त बारिश हो रही है। जहां बारिश नहीं हो रही है वहां गर्मी बढ़ रही है। बेहद खराब मौसम लंबे समय तक बना हुआ है और आशंका है कि बारिश बंद होने के बाद भी खतरा कम नहीं होगा। इस बात की आशंका है कि पेड़ इसी तरह गिरते रहेंगे, भूस्खलन इसी तरह होता रहेगा। इस हिसाब से दुनिया को देखना बड़ा डरावना है। मैं इस बात को लेकर निराश और दुखी हूँ कि यहाँ लोग इन जबरदस्त तूफानों की वजह से तबाह होते रहेंगे। और इस बीच यहाँ कैलिफोर्निया में रहने वाले लोग खुद को अगले तूफान से निपटने के लिए तैयार कर रहे हैं। साल 2022 जलवायु परिवर्तन के लिहाज से बेहद खराब रहा।
यूरोपीय यूनियन की मॉनिटरिंग सर्विस के मुताबिक पिछले साल ग्लोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा प्रभावित ध्रुवीय इलाके और यूरोप रहे। आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में यूरोप में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ी। देखिए बीबीसी संवाददाता जस्टिन रॉलेट की रिपोर्ट। फ्रांस में भीषण गर्मी पड़ी। 2022 फ्रांस का सबसे गर्म साल रहा और बारिश भी सबसे कम हुई, जिसकी वजह से जंगलों में आग लगी, फसलें बर्बाद हुईं और खतरा लोगों के घर तक पहुंच गया। देश के दक्षिणी हिस्से में गिरोंद का इलाका इससे काफी प्रभावित हुआ। ये सोचना काफी